प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के जीवित वचन का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और इन दिनों हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसके माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर का वचन लिखित रूप में उपलब्ध है और तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ना देख सकते, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की वचन के अध्ययन में करीबी से मदद कर सकते हैं, जैसा हम इस समय आपके लिए कर रहे हैं। ये परमेश्वर की अनंत योजना का हिस्सा है कि हम इसकी योजना में शामिल हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब हम इस वाक्य रचना को देखते हैं तो यह एक बहुत ही व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल स्टेटमेंट है और ये सत्य है कि परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई हैं। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि वह नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, कोई भी मनुष्य नाश ना हो। इसलिए वह इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ अपनी बातों को प्रकट करता है। यदि आज हम उसकी धीमी आवाज को पहचानेंगे और उसका प्रत्युत्तर देंगे तो सचमुच हमारा आनंद आज प्रभु यीशु में पूरा हो जाएगा। इस अध्ययन श्रृंखला में हम निरंतर उसकी योजनाओं को जानने के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमें भाई कहने से नहीं लजाता। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारा व्यक्तिगत प्रभु हो सकता है। आइए ऐसे परमेश्वर को इस अध्ययन माला के द्वारा पूर्ण रीति से जाने ताकि हम उसकी आशीषों के भागी बन सके। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर की व्यवस्था में पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला निश्चय ही मारा जाए। और हमने यह भी देखा कि इसी कारण सब मनुष्य, क्योंकि वे पापी हैं, मृत्यु के भय के कारण दासत्व में हैं कि उसकी सेवा करें जो शैतान की सेवा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। पुराने नियम में मसीह स्वर्गदूतों का स्वभाव अपनाता था जब वह यहोवा का दूत होता था। इस बात को इब्रानी भली भांति समझते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया तब वह स्वर्गदूतों को पार करके पतित मनुष्यों में आया और अब्राहम का वंशज बना, जिसकी तैयारी परमेश्वर ने आदम और हवा के समय से ही कर ली थी। परमेश्वर ने उस समय कहा था कि स्त्री से एक संतान उत्पन्न होगी, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि वह अब्राहम का वंशज होगा और आगे चलकर हम देखते हैं कि वह यहूदा के गोत्र में जन्म लेगा और दाऊद के परिवार से होगा जो इस्राएल जाति से है। उसका जन्म कुंवारी से होगा। परमेश्वर ने अनेक मार्ग चिन्ह दे दिए थे कि ज्योतिष ही नहीं, हर एक मनुष्य यीशु के जन्म के समय बेतलेहम का मार्ग पहचान ले। हम इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। विंसेंट उसकी समानता के बारे में कहते हैं, इतना अधिक निकट कि पाप के शाप के चिन्ह अत्यधिक स्पष्ट दिखते थे। गरीबी, परीक्षा, उग्र एवं अयोग्य मृत्यु के चिन्ह।
प्रभु यीशु राजा के महल में जन्म ले सकता था, परंतु वह कंगाली अर्थात गौशाला की चरनी में रखा गया। क्यों? कि वह मनुष्य पर पाप के प्रकोप के बारे में कुछ जाने। इसे आप कहाँ देखते हैं? इसे आप गरीबी में देखते हैं, परीक्षाओं में देखते हैं। इसे आप दुखदायी अयोग्य मृत्यु में देखते हैं। यह पाप का प्रदर्शन ही तो है। मेरे प्रियो, निर्दोष मनुष्य को कष्ट में देखना एक त्रासदी है। एक 80 वर्षीय महिला को एक युवक ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। यह कैसी भयानक बात है। किसी ने कुछ नहीं कहा और न किया। प्रभु यीशु एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। इस संसार में आकर परमेश्वर को गरीबी का अनुभव हुआ। डॉक्टर वर्नन मैगी कहते हैं, विश्व युद्ध 2 के समय मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कंडक्टर ने आकर कहा, अपनी सीट नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टेशन पर कुछ यात्री 1 सप्ताह से फंसे हुए हैं और यदि वे आपकी सीट पर बैठ गए तो आपको परेशानी हो जाएगी। गाड़ी चलने के बाद मैंने कंडक्टर से पूछा कि वहाँ समस्या क्या थी। उसने बताया कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार समुद्र पार कर चुके हैं और कुछ यहीं रुके हुए हैं। जैसे एक महिला का पति तो चला गया और वह वहीं फंसी हुई है। वे समुद्र पार जाने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें गाड़ी में सीट नहीं मिल रही है। एक स्त्री ने वहीं बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा अब बड़ा हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि किसी ने उसे प्रभु यीशु के चरनी में जन्म लेने के बारे में बताया होगा। मेरे मित्रों, रोम के राजा अगस्तुस ने आज्ञा निकाली थी कि उसके राज्य में हर एक मनुष्य अपने अपने गांव जाकर जनगणना में नाम लिखवाए, जिससे कि वह उनसे कर वसूल कर पाए। मरियम बेतलेहम गांव की थी, इसलिए उसे नाम लिखवाने वहां जाना पड़ा। वह पूरे समय की गर्भवती थी। वहां भीड़ इतनी अधिक थी कि किसी भी धर्मशाला में उन्हें ठहरने का स्थान नहीं मिला था। अतः उन्हें गौशाला में ठहरना पड़ा और मरियम ने यीशु को वहीं जन्म दिया। किसी कारण वह स्टेशन पर जन्म लेने वाले शिशु के साथ सहानुभूति निभा सकता था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रभु यीशु ने मनुष्य का शरीर धारण किया था, इसलिए वह हमसे सहानुभूति निभा सकता है। आप जहां भी हो, वह आपको देखता है और आपकी दशा को समझता है। इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर है, परंतु इसलिए कि वह मनुष्य है। वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। आज भी संसार में अनेक देशों में गरीबी बहुत अधिक है। मेरा मन शरणार्थियों के लिए रोता है। हम इन किस्मत के मारों को अपराध का दोष नहीं दे सकते। कुछ लोग तो 1947 से ही कष्ट भोग रहे हैं। उनका जीवन स्तर दयनीय है। यीशु के समय भी गरीबी का भयानक साया था, परंतु उसे यही भाया कि अपने भाइयों के सदृश बने। मेरे प्रियो, वह गरीबी में आया था। यीशु का परिवार बहुत गरीब था। उसका देश रोम राज्य के अधीन था। वह हर एक बात में अपने भाइयों के समान बना। यदि आप यीशु के बाल्यकाल में बच्चों के साथ खेलते देखते तो कभी नहीं कहते कि वह परमेश्वर का पुत्र है। चित्रकार तो उसे असामान्य दर्शाते हैं, परंतु वह वास्तव में मोहल्ले के बच्चों के समान ही एक साधारण लड़का था। वह अपने भाइयों के सदृश था। प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की चर्चा करते समय उसके मनुष्यत्व को कम करने का खतरा रहता है। मैं कहता हूं कि वहां के बच्चों के पास आज भी अधिक सुख सुविधा नहीं है, तो यीशु के समय वहां की दुर्दशा की कल्पना आप कर सकते हैं। यह उसकी पृष्ठभूमि है। वह निर्जल भूमि से उगने वाली जड़ था।
आपका ना तो कोई ऐसा विचार है, ना ही ऐसा कोई दुख संकट है जिसका अनुभव उसे ना हो। जी हाँ, इसी कारण वह एक विश्वास योग्य और दयालु महायाजक है। आगे हम देखते हैं, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बना, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दया आसन तैयार किया कि हम निकट आ पाएं। और मेरे मित्रों, हमें जिसकी आवश्यकता है वह दया है। परमेश्वर के पास अपरंपार दया है, क्योंकि प्रभु यीशु दया का आसन है। आप वहां जाकर जितनी दया चाहिए ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अधिक दया की आवश्यकता है और मैंने बहुत अधिक दया काम में भी ली है, परंतु अब भी उसके पास आपके लिए बहुत दया है। प्रभु यीशु ने मनुष्य के पाप के लिए दया का आसन स्थापित कर दिया है, और यही वह स्थान है जहां से आप दया प्राप्त कर सकते हैं। हमने अध्याय 1 में प्रभु यीशु की महिमा की चर्चा सुनी थी, और अध्याय 2 में हम उसकी विनम्रता की चर्चा सुन रहे हैं। उसने एक स्त्री से जन्म लिया और इस कारण वह स्वर्गदूतों से कुछ कम हो गया। हम इस पुस्तक में यीशु के बारे में 2 बातें देखते हैं। पहला, वह मनुष्य को परमेश्वर का दर्शन कराता है। दूसरा, परमेश्वर के समक्ष वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक का कहना है कि हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, क्योंकि उसने सबके लिए मृत्यु सही। क्या पवित्र आत्मा ने आपकी आंखें खोल दी हैं कि आप यीशु को निहार सकें? हम यीशु को देखते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था। यहाँ कुछ का अर्थ है उसका सांसारिक जीवन, अर्थात 33 वर्ष उसने क्रूस पर जान दी। यही कारण है कि वह हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति का वही एक मार्ग है। यदि उसकी मृत्यु सामान्य रूप से होती तो वह आदर और महिमा नहीं पाता, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर जान दी। इसलिए उसे महिमा और आदर का मुकुट मिला, जो 25 वर्ष पूर्व पहले नहीं था। यीशु या यहोवा दोनों के अर्थ एक ही हैं। उसने मानव रूप धारण किया, इसलिए उसे स्वर्ग में महिमा और आदर दिया गया। ऐसा नहीं था, उसने मृत्यु की पीड़ा सहन करके पूरा अनुभव किया कि मृत्यु कैसी होती है। उसने कड़वा कटोरा पिया, एक एक बूंद पी। क्यों? केवल आपके और मेरे उद्धार के लिए। उसने परमेश्वर के अनुग्रह से यह काम किया कि परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर अनुग्रहकारी हो। मेरे मित्रों, यीशु के मनुष्यत्व का अर्थ यह नहीं कि वह महापुरुष था या एक शहीद था या वह एक आदर्श पुरुष था। यीशु के दीन होने के 2 परिणाम हुए। पहला, प्रभु यीशु के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला। दूसरा, मनुष्य का उद्धार हुआ। प्रभु यीशु अपने मनुष्यत्व को लेकर ही स्वर्ग चला गया और वह वहां महिमा से भरा हुआ बैठा है। ऐसी महिमा इससे पहले स्वर्ग में नहीं थी। मेरे मित्रों, उसी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी और सब कुछ उसी के लिए था। यह जगत इसलिए है कि प्रभु यीशु इसका अस्तित्व चाहता है। उसके मन में तो पहले ही से जगत की रचना का विचार था। वह चाहता था कि जगत अस्तित्व में आए। आज परमेश्वर चाहता है कि बहुत से पुत्र महिमा में आएं, परंतु भविष्य में उसकी इच्छा है कि वह अपने राजा को
सिय्योन के सिंहासन पर बैठाए। वह मानव जाति को बचाने आया था और उसने मनुष्य के उद्धार के काम को पूरा किया। जी हाँ, उसने कष्ट उठाकर सिद्धता प्राप्त की। यद्यपि वह स्वयं परमेश्वर था, उसका सिद्ध जीवन हमारा उद्धार नहीं कर सकता था। न ही कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा वह हमारा उद्धार कर पाता। वह क्रूस पर मरा जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यही कारण है कि मैं उससे प्रेम करता हूं। उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दी। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर जान दी। क्रूस पर अपनी जान देने के कारण वह सिद्ध हुआ। उसने प्रत्येक मनुष्य के स्थान पर मृत्यु का स्वाद चखा। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ध्यान दीजिए, लिखा है उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। यह उसकी 40 दिन की परीक्षा के संबंध में नहीं कहा गया है, वरन उसके संपूर्ण जीवन में आने वाली परीक्षाओं के बारे में कहा गया है। जी हाँ, ईश्वर की परीक्षा के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह परीक्षा में पढ़ सकता था? नहीं। जब हम कहते हैं कि हम पर परीक्षा आती है तो इसका अर्थ है कि गलत काम करने का अवसर हमें मिलता है और हम गलत काम करते हैं। अवसर पाना परीक्षा है और अवसर का लाभ उठाना पाप है। पाप करने की लालसा भी पाप है। मित्रों, प्रभु यीशु में पाप की लालसा नहीं थी। वह पापी नहीं था, परंतु पाप करने के अवसर उसे मिले थे। यह देख कि वह 40 दिन से भूखा है, शैतान ने अवसर का लाभ उठाकर उससे कहा, इन पत्थरों को रोटी बना दे। वह कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसकी परीक्षा हमसे बड़ी थी। यदि मैं पत्थरों को रोटी बना सकता तो मैं बेकरी का व्यवसाय आरंभ कर देता। वह परीक्षा में नहीं गिरा। वह ऐसी लालसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह परमेश्वर था। एक और प्रश्न है, क्या यीशु पाप कर सकता था? नहीं। तो फिर उसकी परीक्षाओं का उद्देश्य क्या था? इसके उत्तर में मैं एक बहुत ही अच्छी उदाहरण देता हूं। जब मैं छोटा था तब मेरे शहर में एक नदी थी जो गर्मियों में सूखी रहती थी और शरद ऋतु में उसमें बाढ़ आती थी। एक बार बाढ़ में वहां एक रेल का पुल उखड़ गया था। वह लकड़ी का था। कंपनी ने उसके स्थान पर लोहे का पुल बनवा दिया। अब कंपनी ने 2 इंजन लाकर उस पुल पर खड़े किए और उनकी सीटियां एक साथ जोड़कर बजाने लगे। इतनी ऊंची आवाज में हमने सीटी नहीं सुनी थी, इसलिए सब भागकर वहां पहुंचे। एक पुरुष ने इंजीनियर से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हम पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। उसने फिर पूछा, तो क्या आपको संदेह है कि यह गिर जाएगा? इंजीनियर ने ठट्ठे से कहा, नहीं, यह नहीं गिरेगा। तो फिर आप यह क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हम इन 2 इंजनों को खड़ा करके सिद्ध करना चाहते हैं कि यह नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यीशु को परख कर देखा गया कि वह वही है जिसका वह दावा करता था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि यीशु पाप करता तो उससे यह सिद्ध होता कि देहधारी परमेश्वर पाप कर सकता है और यह सिद्ध होता कि वह परमेश्वर नहीं है। उन परीक्षाओं से यही सिद्ध हुआ कि वह देहधारी परमेश्वर ही है। लेखा कहता है कि वह हमारे समान हर बात में परखा गया, परंतु पाप रहित निकला। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 15 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला।
लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया था। जी हाँ, इसलिए वह परीक्षा में पड़े हुए मनुष्यों की सहायता कर सकता है। मित्रों, आगे के अध्ययन में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु महायाजक है। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु परीक्षा में पड़े मनुष्य की कैसे सहायता करता है। मैं इस पुस्तक के अध्ययन में एक ही आशा रखता हूं कि हमें यह निश्चित बोध हो जाए कि हमारे पास एक महायाजक है। वह आज जीवित है। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह हमारे लिए उपलब्ध है। रात में जब चिंता के कारण मैं सो नहीं पाता, तब मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरा महायाजक स्वर्ग में है और मुझे देखता है, समझता है। इसलिए मैं अपने बोझ उसके पास ले जा सकता हूँ। जब मौत की अंधकार भरी तराई से होकर चलते हैं, तब हमारा महायाजक जो स्वर्ग में है हमारी सहायता करता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परीक्षा हो, वह हमारी सहायता करने में सामर्थी है। मुझे दुख है कि हम उस सेवा को नहीं लेते। हम उसे भूलकर स्वयं संघर्ष करने में लगे रहते हैं। मेरे मित्रों, वह आपकी सहायता के लिए तैयार है। वह चाहता है कि आप उसके पास आएं। क्या आज आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। यीशु की दीनता ने 2 कार्य किए। पहला, मसीह के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला, तथा दूसरा है मनुष्य का उद्धार हुआ। आज का प्रश्न है, पाप करने का अवसर पाना परीक्षा है और उस अवसर का लाभ उठाना खाली स्थान है। ए, चतुराई, बी, कायरता, सी, अवसरवाद, डी, पाप। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 952 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, इस अध्ययन के माध्यम से यह जानना कितनी सुखद बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु में होकर इस पृथ्वी पर आया और मानव देह धारण किया। वह हमारी हर परिस्थिति में सहानुभूति प्रकट कर सकता है, क्योंकि वह हर बात में हमारे तुल्य बना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां हैं। वह आपको जानता है और समझता है, इसलिए कि वह परमेश्वर है। परंतु इसलिए कि उसने एक मानव रूप लिया, वह हमें वैसे ही जानता है जिस परिस्थिति में होकर हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति में होकर आप गुजर रहे हैं। आपकी स्थिति को वो जानता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हम पापी मनुष्य, जिनका आपस में कोई मेल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा परमेश्वर यीशु में हमारे समान हो गया या बन गया कि हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर को उसके इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें मित्रों, और उसकी महिमा उसके पास आने के द्वारा करें। यदि आप उसके पास आते हैं तो आप उसकी महिमा करते हैं, उसके बलिदान के लिए। इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं जो उसने हमारे लिए किया, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन उसके इस कार्य के कारण यदि हम उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मित्रों, इससे स्पष्ट और इससे बढ़कर कोई आमंत्रण इस जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए आइए प्रार्थना करें और अपना जीवन उसे समर्पित करें। एक बार फिर से मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री के अध्ययन पर हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज
18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अपने चर्च के पास्टर से पंजीयन कराने के लिए और केंद्र बनाने के लिए आप संपर्क करें, अन्यथा हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हम पर प्रकट किया। हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अपने जीवन में निराश हैं, हताश हैं। उनकी परिस्थितियां प्रभु उन्हें निराशाओं में ले जाती हैं, लेकिन पिता आप हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हमें नई आशा दिया है, हमारे जीवन में आनंद का संचार किया है, और वो अनंत आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए, यदि वे दुख हैं, यदि वे दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, तो प्रभु आज उनके इस परिस्थिति को आप सुधारने में सहायता करें कि उन पर आपका विश्वास बढ़ते चला जाए, और वे जब आपके पास आते हैं प्रभु तो आपके भरोसे में बढ़ते चले जाए। प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। हमारे मित्र जो बाइबल क्विज के लिए इन अध्ययनों के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ दें ताकि वे आपके वचन की गहराई में और बढ़ते चले जाएं। सारी बातों में धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अब तक अपना बाइबल क्विज का रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। यदि आपको इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क करें। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया प्लीज एक मिस कॉल अभी करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्रभु के साथ चलते रहें। नमस्कार।